प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज जिनका प्रेम हम में से बहुतों ने पाया, जो भी उनसे मिला वो यही कहता है कि सबसे ज़्यादा वो प्रेम मुझसे करते थे। उनका प्रेम, उनका संदेश, उनका रास्ता हम सबके लिए खुला पड़ा है। वो चाहते थे कि हम एक सच्चा इंसान बने। वो चाहते थे हम अच्छाई की ज़िंदगी जिएं। वो चाहते थे कि हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। और वो चाहते थे कि हम हर समय सुख चैन की ज़िंदगी जिएं। खुशियाँ इंसान कहाँ से पाए? वो इंसान जो हर समय यही समझता रहता है कि शायद मुसीबतों के पहाड़ मुझ पर ही टूट पड़े हैं। इंसान होने के नाते हम सब रोज़ाना की ज़िंदगी जीते हुए यही सोचते हैं कि शायद दुख दर्द प्रभु ने हमारी झोली में ज़्यादा डाल दिए हैं। हम भूल जाते हैं कि ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हम अपने कर्मों से बेखबर हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कब क्या क्यों हो रहा है उसकी हमें जानकारी नहीं। और हर एक इंसान सोचता है कि सुख चैन की ज़िंदगी मुझे जीनी है, पर मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनका सारा पैगाम, जिनकी टीचिंग्स पॉजिटिव थी, सच्चाई से भरपूर होते हुए उनकी टीचिंग हमें होप देती थी कि हम भी बेहतर हो सकते हैं, कि अच्छाई भी ज़िंदगी का हिस्सा है, कि सुख चैन इस ज़िंदगी को जीते हुए हमें मिल सकता है। हम ये ना सोचें कि ज़िंदगी दुखों से भरी रहेगी। ये 4 लफ्ज़ जो इंग्लिश में दिस टू शैल पास, जिन्हें हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें कि ये भी गुज़र जाएगा, ये 4 लफ्ज़ हैं। जिस समय से हम गुज़र रहे हैं वो सदा सदा के लिए रहता नहीं। अगर हमें लगे कि हम कुछ दुख से गुज़र रहे हैं तो उस दुख के गम में हम डूब ना जाएं। हम जानें कि सुख के दिन भी आने वाले हैं। हम जानें कि हो सकता है कुछ ऐसे कर्म हो जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, जिनके कारण कुछ दुख हमारी ज़िंदगी में आ गया है, और फिर हम उन दुखों के समय में से जाते हुए ये जानें कि सुख के दिन कहीं दूर नहीं। सुख चैन इंसान अपने आप ही बना लेता है। ध्यान जिस ओर हम देते हैं वहाँ से ही किस किस्म की हमारी ज़िंदगी है वैसी ज़िंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। एक वाक़या एक इंसान का है, उसकी चाबी गुम हो गई। वो घर के बाहर उसका थोड़ा सा गार्डन था, वहाँ पर वो चाबी को ढूंढ रहा था। तो उसके जो नेबरहुड में लोग रहते थे, कुछ गुजर रहा था, उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो? कह रहे मेरी चाबी गुम गई है तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो एक रुका, दूसरा रुका, ऐसे 10-12 लोग इकट्ठे हो गए और सब चाबी को ढूंढ रहे हैं।
तो एक और कोई वहाँ से घुर रहा है, तो उसने पूछा आप लोग सब क्या कर रहे हो? तो कहा उसकी चाबी गुम गई, हम इसकी चाबी ढूंढ रहे हैं। तो उसने सवाल किया कि चाबी तुमने सबसे आखिर में कहाँ देखी थी? तो जिसका घर था, जिसकी चाबी, उसने कहा मैंने चाबी अंदर देखी थी घर के। तो उन्होंने कहा तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अगर चाबी तुमने लास्ट में अंदर देखी थी तो घर के बाहर चाबी क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहते घर में बहुत अंधेरा है, मैंने सोचा बाहर ही ढूंढ लो। यही हालत हम सबकी है। हम सब सोचते हैं कि खुशियाँ बाहर की दुनिया में मिलेंगी और सुख चैन को बाहर की दुनिया में ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। कोई रिलेशनशिप्स में, कोई धन दौलत में, कोई शरीर की तंदुरुस्ती में। तो बाहर की चीज़ें तो सदा सदा के रहने वाली हैं नहीं, इसीलिए सुख चैन सही तरीके का हमें मिलता नहीं। अगर सुख चैन हमने पाना है जो हमारे अंग संग रहेगा, जो सदा सदा के लिए रहेगा, तो फिर हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया सुंदरता की दुनिया है, अंदर की दुनिया सच्चाई की दुनिया है, अंदर की दुनिया चेतनता की दुनिया। जब तक हम अपने आप को उस चेतन अवस्था तक नहीं पहुंचाते जो हम सबके भीतर है, तब तक सदा सदा का सुख चैन हम पा नहीं सकते। और उस चेतन अवस्था में पहुंचने के लिए हमें अभ्यास करना है। इसलिए सन्मत के रास्ते पर भजन अभ्यास पर बहुत जोर दिया जाता है। हम सिमरन करें ताकि मन को शांत करें, ध्यान टिकाएं ताकि अंदर में अपने ज्योति के दर्शन कर पाएं, धुन को सुने ताकि शब्द के साथ जुड़ते हमारी रूह अंदर के मंडलों में जाने के लायक हो। ये रास्ता अभ्यास का रास्ता है, ये रास्ता प्रैक्टिस का रास्ता है, ये रास्ता एक्सपीरियंस करने का रास्ता है, जिसमें हमने खुद बाकायदगी से समय निकालना है ताकि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा, कई किताबें लिखी, कई गज़लें लिखी, बहुत से सत्संग किए, कई इंटरव्यूज़ उनकी हुई, कई सेमिनार्स किए उन्होंने। उनके ज़रिए सुख चैन की ज़िंदगी हम कैसे पाएं, बड़ा खोल खोल के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समझाया। वो फरमाते कि दुनिया के सारे दर्द का दरमा है एक निगाह, लेकिन वो एक निगाह है मोहब्बत कहाँ मिले। यानी जितने भी हमारे दुख दर्द हैं वो सबके सब दूर हो जाते हैं अगर एक प्यार भरी नज़र हमें मिल जाए, एक प्रभु के प्रेम से भरी हुई नज़र हमें मिल जाए। वही नज़र वो हमें दिया करते थे, वही नज़र परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें दिया करते थे, जिन्हें हम दर्शन कहते हैं। हम लोग बार 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 जब से बच्चे थे ही सुनते हैं कि महाराज जी के जाके दर्शन करें। तो दर्शन क्या है? उनकी मोहब्बत से भरी हुई नज़र, उनकी प्रभु के प्रेम से भरी हुई नज़र, उनकी दिव्य दृष्टि जिस पर भी पड़ती है तो फिर उसकी आत्मा में एक उभार आता है, आत्मा में एक प्रेम की चिंगारी जलती है और फिर वो आत्मा अपने आप को जानने के लिए तरसना शुरू हो जाती है। वो चाहती है, उसमें इच्छा बढ़ती है कि वो अपने आप को जाने और फिर अपने आप को जानने के लिए खुद ब खुद इंसान अभ्यास करता है। तो जब उनकी नज़र करम हम पर पड़ती है
तो हमारे अंदर एक लगन अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की जागृत हो जाती है। और जैसे जैसे वो लगन बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुख चैन से भरनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हम कोशिश करें कि सत्संगों में जाएं, कोशिश करें कि अपने सद्गुरु के दर्शन करें, उनकी नज़दीकी पाएं, उनकी संगत में रहें। सत्संग सच्चाई का संग करना। जब उनकी संगत में रहते हैं तो ध्यान सच्चाई की और पिता परमेश्वर की ओर रहता है, और सारे सुख चैन वहाँ से ही हमें मिलने हैं। जो कुछ हमें प्रभु से मिलना है वो कहीं और से नहीं मिलेगा, और उसको पाने के लिए अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए आते हैं तो हम किसी भी हालत में हों, चाहे हमें तकलीफ़ हो रही है, चाहे दुख दर्द हो रहा हो, तो हम देखते हैं कि उनके दर्शन पाते ही ऐसे लगता है कि रोम रोम में खुशियाँ भर गई हों। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो एक शिष्य को एक्सपीरियंस अपने गुरु को मिलने का होता है, उसको इस एक गज़ल के ज़रिए समझाया है। वो फरमाते हैं कि गुनगुनाती है हवा, फूल खिले दीप जले, हंस पड़ी रात महकते हुए आंचल के तले। वो फरमा रहे हैं कि जब हम अपने सद्गुरु से मिलते हैं तो क्या होता है कि जो हवा है वो भी लग रहा है जैसे गुनगुना रही है, उसमें भी खुशियां हैं, उसमें भी आनंद है। गुनगुनाता इंसान कब है? जब बड़ा खुश होता है। कि गुनगुनाती है हवा, फूल खिले दीप जले। फूल स्प्रिंग टाइम में खुलते हैं, और जब फूल खिलते हैं तो बड़ा सुहावना मौसम होता है। दीप जले कि दीपक जले ताकि अंधेरा दूर हो, जागृति हो, आध्यात्मिक जागृति हो, रोशनी हो। जो मन माया के पर्दे हैं वो अलग होते हैं, हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों से हटकर फिर पिता परमेश्वर की ओर लगता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संग में या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग में कई लोग जो सत्संग में होते हैं उनकी रूह चढ़ जाती है। कहते इसकी रूह चढ़ गई है, उसका क्या मतलब है? वो कहीं भी आसमान पे तो नहीं चला गया इंसान, उसका ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की ओर चला गया। कि इतना प्रेम उस इंसान ने पाया कि उसका ध्यान प्रभु के साथ जुड़ गया। दीप जला, अंदर में जो प्रभु की ज्योति है उसके उसे दर्शन हुए। और फरमाया कि हंस पड़ी रात महकते हुए आंचल के तले। एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे रात का अंधेरा है और एक बादल ही बादल हों, और जो उसमें तारे टिमटिमा रहे हों, कहीं बादलों के बीच से निकल कर कहीं पर अलग से आकर। तो जब ऊपर इंसान देखता है तो ऐसे लगता है कि जैसे आसमान हंस रहा है, खुशी से भरपूर है। वही समझा रहे हैं कि हंस पड़ी रात महकते हुए आंचल के तले। कि वो एटमॉस्फेयर, कि जो खुशियों का एटमॉस्फेयर हो, वो समय जो सुख चैन का हो, जो आनंद का समय हो, उसी समय का अंदाज हमें होना शुरू हो जाता है जब हमने सद्गुरु के अंग संग होते हैं। उनकी खुशी में हमारी खुशी, उनकी मुस्कुराहट में हमारी मुस्कुराहट, और सत्संग में
चाहे लाखों की तादाद में हम बैठे हों, हम सबका रिलेशनशिप अपने सदगुरु से 1 to 1 सीधा होता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं। पंडाल में हम कहीं भी बैठे हों, हम सबका रिलेशनशिप अपने सदगुरु से 1 to 1 होता है। और इसीलिए वो भाई बहन जो बहुत रिसेप्टिव होते हैं, जो पात्र होते हैं, उनकी रूह फिर सिमटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सत्संग में बैठे हुए प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं। और जैसे ही प्रभु का प्रेम उनकी रूह की गहराइयों तक पहुंचता है, तो उनका ध्यान बाहर से हटके अंदर की ओर हो जाता है। इस गज़ल में संदर्शन सिंह जी महाराज ने और भी बहुत कुछ फरमाया। फरमाते हैं कि यूं तमन्नाएं चमक उठी हैं दिल में जैसे, कि दिल के अंदर रोशनी ही रोशनी। और जब सूफी संत दिल की बात करते हैं तो रूह की ओर इंडिकेट करते हैं। तुलसी साहब ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान ग्यारों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि जो अंदरूनी हिस्सा है हमारा दिल का हुजरा, जो दिल के अंदर वो जगह जो शांत है, वो क्या है? हमारी आत्मा है। कि उसको साफ करें, उसको पाक करें। उस पर मन माया के पर्दे पड़ गए हैं, वो साफ कैसे होंगे? जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में जाते हैं तो उनकी जो स्पिरिचुअल रेडिएशन, तो दिव्य दृष्टि हम पर पड़ती है, तो मन माया के पर्दे खुद ब खुद हटने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब वो हटते हैं तो अंधेरे की जगह रोशनी का हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। कि यूं तमन्नाएं चमक उठी हैं दिल में जैसे, चेहरा है वक्त पे रह रह के कोई हाथ मले। जब एक माँ को या एक पिता को अपने बच्चे से प्रेम होता है तो क्या बड़े प्यार से उसके गाल पे हाथ लगाते हैं, साइन ऑफ लव। किसी से हमें प्रेम होता है, जब उन्हें मिलते हैं तो बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट तरीके से उनके गालों पे एक माँ बाप अपने बच्चे के गाल पर पे हाथ लगाते हैं। तो वही यहाँ समझा गया कि चेहरा है वक्त पे रह रह के कोई हाथ मले। कि जो टाइम है, जो वक्त है, वो फिर रुक जाता है, क्योंकि उसको बड़े प्यार से हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम अपने सदगुरु से मिलते हैं तो वो जिसे कहते हैं मोमेंट्स ऑफ एटर्निटी, कि टाइम की जगह टाइमलेस स्टेट में इंसान पहुंच जाता है। वो स्टेट जहाँ पे समय रुक गया, वो स्टेट जहाँ पर समय का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि वो क्षण ऐसे क्षण होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते। हम अपने सदगुरु की आंखों में जब देखते हैं तो 1 मिनट गुजर गया कि 10 मिनट गुजर गए कि 1 घंटा गुजर गया, उसकी हमें समझ नहीं रहती। क्योंकि हमें जो आनंद आ रहा है उनकी आंखों में देखने का, और जब उनकी आंखों, उनकी नजरें हम पर पड़ती हैं तो फिर समय रुक जाता है, वो मोमेंट्स ऑफ एटर्निटी हो जाते हैं। तो वही यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे बड़े प्रेम से एक माँ बाप अपने बच्चों के गाल को सराहते हैं, ऐसे ही जब अपने सदगुरु की शरण में जाते हैं तो उनसे जो प्रेम आता है, उसके ज़रिए जो वक्त है, जो हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं इस वक्त, हम सोचते हैं ये भी इस टाइम पे करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये थोड़ी देर के लिए करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वो सबका सब रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? कि जो आनंद हमें अपने सदगुरु की नज़दीकी में मिल रहा है, उसमें फिर समय से हमारा ध्यान हट जाता है, टाइम एंड स्पेस का कोई असर नहीं रहता। और इसलिए हमारे सदगुरु कहीं भी हों, हम उन्हें कहीं भी मिलें, वही समय, वही जगह सबसे माली बेहतर है। जैसे कि कहा गया कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सोई था सुहावा। कि चाहे हम उन्हें किसी हॉल में मिलें, चाहे हम उन्हें बाहर मिलें, चाहे आश्रम में मिलें, चाहे कहीं और मिलें,
उस समय हमारे लिए रुक जाता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन 1 to 1 होना शुरू हो जाता है। उनकी नज़रों से हमारी नज़रों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक जब प्रभु का प्रेम आता है तो फिर हम अपने आप को किसी और स्टेट में पाते हैं, फिजिकल स्टेट में नहीं, आध्यात्मिक स्टेट में, रूहानी स्टेट में अपने आप को पाना शुरू कर देते हैं। आगे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं और ध्यान कैसे टिकाना चाहिए और उसमें क्या होता है उसे समझा रहे हैं, बाहर की दुनिया के एग्जाम्पल लेके, कि बच के तारों की निगाहों से गुलों से छुपकर दो निगाहों की मुलाकात हुई, रात ढले। कि जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका सबसे छुप छुप के मिलते हैं, कि जो अभ्यास करना है वो किसी को दिखाना नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ये किसको बताना नहीं कि मैंने 4 घंटे अभ्यास करा, कि 6 घंटे करा, कि 8 घंटे करा। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि लव इज अ सीक्रेट, द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। कि जो प्रेम है वो एक रहस्य है, वो रहस्यों का भी सबसे बड़ा रहस्य है। तो अभ्यास इंसान क्यों करता है? प्रभु से प्रेम करने का वो समय है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना तो नहीं है। अभ्यास सही तरीके से प्रभु से प्रेम करने का समय है। और जो प्रभु से प्रेम हमने करना वो किसी की जानकारी में नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं, किसी को बोलना नहीं, किसी को कहना नहीं, हाँ जी मैं इतने घंटे के लिए बात में जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु से रिलेशनशिप हमारा सबका एक एक है, अपना अपना है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने जो और फरमाया कि किसे खबर कि खजाने लुटा दिए तूने। हमारे जो सत्संग में एक सदगुरु अपनी नजरों करम से किसको क्या दे रहा है वो किसी को मालूम नहीं है, और किसके ऊपर खजाने उड़ेल दिए वो भी किसी को मालूम नहीं है। और अभ्यास करने का तरीका भी वैसा होना चाहिए। हम अभ्यास अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। ना इसमें दिखावा होना चाहिए, ना किसी को कहने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ायदा हमें ही होगा। और जब हम सच्चा सुच्चा जीवन जिएंगे तभी हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच पाएंगे। और आगे संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते रंगो खुशबू से छलकने लगा मैखाना है दिल। कि उनकी संगत में आकर दिल के अंदर प्रभु के प्रेम की उमंगें चलनी शुरू हो गई। रंगो खुशबू, एटमॉस्फेयर जो खुशी से भरपूर हो, कि हमारे अंदर अपने सदगुरु को देखते ही, उनके दर्शन करते ही खुशी की लहर जाग पड़ती है। कईयों का ध्यान टिक जाता है, वो अपने अंदर तरह तरह के रंग और बहुत से अनुभव करने शुरू कर देते हैं। उस और इशारा करते हुए संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते के रंगू खुशबू से छलकने लगा मैखाना है दिल, साकिया जाम चले जाम चले जाम चले। एक प्रार्थना अपने सदगुरु से कर रहे हैं कि जो आप रूहानियत के जाम पिला रहे हैं वो और चलते जाएं और चलते जाएं और चलते जाएं और कभी ख़त्म ना हो, ताकि जिसको भी नीड है, जिसको भी ज़रूरत है, जो भी चाह रहा है, उसको रूहानियत का जाम मिल जाए। ये बड़े हाई किस्म की प्रेयर है। जनरली इंसान प्रे करता है हे प्रभु मुझे रूहानियत का जाम मिले, लेकिन यहाँ पर प्रेयर ये हो रही है कि जितने भी इच्छुक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितनों को ज़रूरत है, उतनों को सबके सबको आपकी आध्यात्मिक सुरा मिलती रहे और मिलती रहे और मिलती रहे, ताकि वो प्रभु के प्रेम के नशे में जीते रहें। जो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा गया
उसको दुनिया की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाने के लिए हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास कोई ऐसी इनएक्टिव चीज़ नहीं, बहुत एक्टिव है। प्रभु के प्रेम के अनुभव करने का तरीका है। और जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो अपने अंदर प्रभु के प्रेम का और अनुभव करते हैं, और अनुभव करते हैं, और अनुभव करते हैं। और प्रैक्टिस के साथ हम देखते हैं कि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर और बढ़ता चला जा रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि जो प्रभु का प्रेम है जो हमें मिलता है अपने सदगुरु से, उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वो प्रभु का प्रेम हमें और दीजिएगा, और दीजिएगा, और दीजिएगा। और जितने भी हैं सबको प्रभु का प्रेम मिले ताकि वो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाएं और वो भी अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दें। हम सबकी मंजिल एक ही है, वो है आत्मा का मिलाप परमात्मा में, और उस मंजिल तक हम सब ने पहुंचना है। हम सब वहाँ पहुंच सकते हैं, ये बार 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 हमें महापुरुष समझाते चले आए हैं। और इस गज़ल के आखिर में संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि आज दर्शन नए अंदाज से है गर्मो नवा, उसकी आवाज़ से नगमों के नए दीप जले। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो अध्यात्म का रास्ता है कोई नया रास्ता नहीं, ये पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। मगर जैसे जैसे समय बदलता चला जाता है, कल्चर बदलते चल जाती हैं, तो इसको समझाने के तरीके भी बदलते चल जाते हैं। एक कल्चर में उस कल्चर के एग्जाम्पल्स लेकर अंदर की बात बताई जाती है, क्योंकि अंदर की बात चेतन अवस्था की बात है और कोई ऐसे लफ्ज़ हैं नहीं जो उन्हें समझा सकें। तो जो बाहर की दुनिया की एग्जाम्पल है, जिस कल्चर में हम जीते हैं, जिस किस्म की चीज़ें करते हैं, उसके एग्जाम्पल लेके महापुरुष हमें समझाते हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आजकल के टाइम में नए तरीके से, जो कि इस टाइम के लोगों को समझ आए, जो इस टाइम की कल्चर है, इस टाइम के एग्जाम्पल्स हैं, उनको लेकर वो नए नए दीप जला रहे हैं और भाई बहनों में प्रभु को पाने के लिए इच्छा और प्रबल कर रहे हैं, इच्छा और तेज़ कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए। बार 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 महापुरुष में समझाते हैं कि हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है और सुख चैन वहीं मिलेगा। और प्रभु को पाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने हैं। और जब अंदर की दुनिया में हम कदम बढ़ाएंगे तो पिता परमेश्वर की जानकारी पाएंगे, उसको पाते हुए हमारे कदम अपनी मंजिल तक तेज़ी से बढ़ेंगे। हमें जाने कि ज़िंदगी का मकसद अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा कराने में है और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें अभ्यास करना है। और अभ्यास ही तरीका है जिसके ज़रिए सदा सदा का सुख चैन हम पा सकेंगे और इसी के ज़रिए अपनी सद्गुरु की मदद के साथ साथ हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना।
मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।